अगर आपको ऑपरेशन से डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं और क्या बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुपम कनोडिया। मैं कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हूं और मैं जयपुर राजस्थान में प्रैक्टिस करता हूं। तो ये वीडियो हम उन माँ बाप के लिए बना रहे हैं जिनके बच्चों को एडिनॉइड और टॉन्सिल की सर्जरी बताई गई है। तो यकीन माने हम लोग जो कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हैं, हम लोग अपनी पूरी ट्राई करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि सर्जरी के पहले हम मैक्सिमम मेडिसिन ट्राई कर लें। यानी कि दवाइयाँ यदि काम नहीं कर रही हैं तभी सर्जरी बताई जाती है। दूसरा जो कंडीशन है जिसमें हम सर्जरी बताते हैं वो ये कि टॉन्सिल और एडिनॉइड इस कदर सूज गए हैं, इस कदर बढ़ गए हैं कि वो दवाइयों से फ़ायदा नहीं आने वाला है, हमें पता है। तो हमारे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में हमारी टीम ने बहुत ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो 3-3, 4-4 साल से ऑपरेशन इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं ऑपरेशन से। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपको ऑपरेशन से डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं और क्या बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन के फ़ायदे की बात करते हैं। इस ऑपरेशन के द्वारा हम बच्चे को सांस का एक उचित रास्ता देने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चे का नाक और गला खुल सके और बच्चा ठीक तरह से सांस ले सके। यदि बच्चा ठीक तरह से सांस लेगा तो उसके चेहरे का विकास सही दिशा में होगा, उसके दांत जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे और बच्चे को कान से सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम इस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं वक्त रहते तो बच्चे के चेहरे का विकास गलत हो सकता है, बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, उनमें कीड़े लग सकते हैं और बच्चे को सुनाई की शक्ति पे भी प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मिथ्य जो इस चीज़ से जुड़े हैं और हमसे पेरेंट्स बार बार पूछते हैं, आइए उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चे को बेहोशी की दवाइयाँ दी जाती हैं तो इससे क्या दिमाग पर असर पड़ता है? जी नहीं। एक छोटे ऑपरेशन जैसे कि एडिनॉइड और टॉन्सिल है, इसमें नाम मात्र की दवाइयाँ यूज़ होती हैं बेहोशी के टाइम पे और इससे बच्चे की ग्रोथ पर, उसके दिमागी विकास पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़, हमसे पूछा जाता है कि क्या बच्चे की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं। एडिनॉइड और टॉन्सिल यदि अपने वक्त से, अपने साइज़ से बहुत बड़े हो गए हैं तो इनको निकाल देने से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी, ना कि ख़राब। तीसरी चीज़, हमसे पूछा जाता है कि बच्चे को बोलने चालने में और गटकने में कोई दिक्कत होगी? शुरुआत के 4 से 5 दिन हो सकती है और इसी टाइम पर बच्चा गले में दर्द की शिकायत भी कर सकता है। इसीलिए हम सुझाव देते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे का ऑपरेशन उसी वक्त कराएं जब वो बच्चे को 4 से 5 दिन स्कूल से छुट्टी दिला सकें। तो उस टाइम के बाद में आमतौर पर ये कंप्लेंट्स बच्चे को नहीं रहती हैं और बच्चे का खाने पीने का नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाता है। चौथी चीज़, इस ऑपरेशन के बारे में कई पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि खून कितना बहेगा और बच्चे को आगे जाके कोई और समस्या हो सकती है या नहीं। तो इसमें खून ना के बराबर बहता है। ऑपरेशन पूरा दूरबीन से किया जाता है जिसमें चेहरे के ऊपर कोई चीरा नहीं आता है, कोई बाहरी निशान नहीं रहता है। बच्चे के चेहरे को बेहतर बनाता है ये ऑपरेशन, ना कि उसे बिगाड़ता है। अगर आपको इस संबंध में कोई वीडियो देखना है तो आई आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। ये एक माँ का वीडियो है जिसने अपने बच्चे का ऑपरेशन कराया। आप उनके व्यक्तिगत अनुभव से ये चीज़ जान सकते हैं कि इस ऑपरेशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। इस ऑपरेशन को करने के विभिन्न तकनीकें हैं और जो सबसे कॉमनली आज की डेट में तकनीक यूज़ की जाती है उसका नाम है कोब्लेशन। अगर आपके डॉक्टर इस तकनीक का प्रयोग करते हैं और आपको ये चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं कि हम कोब्लेशन से ऑपरेशन कर सकते हैं तो आपको मेरे ख्याल में यही तकनीक चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा अनुभव इस तकनीक के साथ ही सबसे बढ़िया रहा है। इसमें बच्चे की रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है और बच्चे को दर्द भी बहुत कम होता है और उसका खून भी बहुत कम बहता है। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन कोब्लेशन के द्वारा सबसे बेहतरीन रूप से किया जा सकता है। एडिनॉइड सर्जरी के बाद आपको अपने ENT सर्जन यानी कि कान नाक गला रोग विशेषज्ञ से इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए कि उसकी जो सांस लेने की क्षमता है वो किस तरह से ठीक की जा सकती है, उसके चेहरे के विकास को किस तरह से सही दिशा में ले जाया जा सकता है। और इसके लिए काम आते हैं हमारे बच्चों के दांत के रोग के विशेषज्ञ और ओरोमायोफंक्शनल थेरेपिस्ट, यानी कि जॉ और जीभ की जो मांसपेशियां हैं उनको शक्ति देने की, उनको एक्सरसाइज करवाने वाले थेरेपिस्ट। ये बच्चों के दांतों के डेंटिस्ट और ओरोमायोफंक्शनल थेरेपिस्ट मिलकर कई प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे कि ऊपर के जबड़े को चौड़ा करना, बच्चे की जीभ की मांसपेशियों को ताकत देना
और जॉ की मसल्स को, जबड़े की मसल्स को एक्सरसाइज से मजबूत करना, जिससे कि बच्चे की नाक की सांस लेने की क्षमता उभर के आती है, बच्चे के चेहरे का विकास उभर के आता है और बच्चे की मुंह से सांस लेने की आदत टूटती है। तो आप अपने कान नाक गला रोग विशेषज्ञ से ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि वो आपको बच्चे के दांत के डॉक्टर के पास सर्जरी के बाद ज़रूर भेजें। बाकी यदि भी आपको कोई भी इस बारे में कोई सुझाव या आपके कोई सवाल हैं तो आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर आंसर करूँगा।